पीयूष मिश्रा जी, यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भाटी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ की सोच और कार्यशैली ऐसी है कि वो पीडीए की दुश्मन है, वो उनका हित नहीं कर सकती, अहित ही करेंगी हमेशा। आपका क्या अनुभव है? अनुराग जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय समाज पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कल से ही मीडिया में मुखातिब होकर इस मामले को रख रहे हैं। उन्होंने कहा क्या, ये जो कृत्य हुआ चाहे वह किसी भी जात बिरादरी के साथ हुआ, यह निंदनीय था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन कल क्या हुआ, पत्थर बरसाए गए, पुलिस की जीप तोड़ी गई, 13-14 लोग अरेस्ट हुए हैं। ये किस जात बिरादरी के आते, कहां से आते हैं ये? अच्छा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी खूब गोल गोल घुमा रहे हैं कि देखिए जाति बदल गया। अरे महाराज, जाति औरतों की शादी के बाद बदलती है, वो भी कुछ जैसे ब्राह्मणों में बदल जाती है। मिश्रा, पांडे, तिवारी, शुक्ला, वो कौन से उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया कि यादव हो गए और यादव से अग्निहोत्री हो गए। देखिए 419-20 जो पहले आईपीसी थी उसकी और 138 जो बीएनएस आई है धोखाधड़ी का, ये मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हुआ है, जो कि स्वाभाविक है, चूंकि वह होना भी चाहिए। अच्छा अनुराग जी, एक बात बताइए कि धर्म के साथ, आस्था के साथ जाति बदल कर खिलवाड़ करना यह कहां तक तर्कसंगत है भाई? ऐसा क्यों किया उन्होंने? मुकुटमणि अग्निहोत्री उर्फ यादव जी ने ऐसा क्यों किया? ये बात कहां की है, ये देखना होगा। और दूसरी बात आपको मैं बताऊं, जो पीडीए की बात कर रहे हैं, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा का यह काम है कि आपस में लड़ाना। भाई पीडीए कौन लाया? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या आंकड़ा, ऐसे ये कौन लेके आया? समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश जी ने लेके आया, और लगातार इसके बाद वो जातियों को आपस में भिड़ाने का काम कर रहे हैं। ब्राह्मण वर्सेस यादव, यादव वर्सेस ब्राह्मण, क्योंकि उनको साफ साफ पता है कि आगामी जो भी विधानसभा का चुनाव आने वाला है, वो कभी भी समाजवादी पार्टी अब जहां तक थी वहां तक भी नहीं पहुंच पाएगी। और इनका सुपड़ा साफ होना तय है। तो ये जातियों को आपस में लड़ा के केवल एक अपना वोट पोलराइज करने के लिए ये ऐसा खेल कर रहे हैं, और इसके परिणाम स्वरूप लोगों को उत्साहित करके पैसा देके जाओ, तुम दंगा करो, प्रचार करो। लेकिन माननीय योगी जी ने स्पष्ट किया है, और तो मतलब आपका आरोप है कि दोनों कथावाचक प्लांटेड थे समाजवादी पार्टी की तरफ से। काम या तो वह ऊपर जाएगा या जमीन के अंदर जाएगा, या प्रदेश छोड़कर भाग जाएगा। जी अनुराग जी, मैंने कहा कि आपका आरोप, इसका मतलब यह है कि ये जो दोनों कथावाचक थे समाजवादी पार्टी की तरफ से प्लांटेड थे। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा किया गया है। भाई आप जात क्यों बदल रहे हैं? आप क्या महिला हैं क्या? शादियों के बाद अनुराग जी देखा होगा आपने कि पांडे है, मिश्रा है, तिवारी है, तो सरनेम बदल जाता है। ऐसा इनको अग्निहोत्री से यादव, यादव से अग्निहोत्री नाम अगर बदला गया, टेक्निकल इशू का हवाला दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तो जात कैसे बदल गई भाई? कैसे यादव से आप अग्निहोत्री हो गए, अग्निहोत्री से यादव हो गए? आपकी मंशा ही यही थी, समाजवादी पार्टी ने यह कराया कृत्य प्लांट करके कि जाइए आप ऐसा करिए, जातियों को आपस में वैमनस्यता लाइए और आपस में लड़ाई लगवाइए। कल क्यों भाई सब चले गए? एक कोई गगन नाम से आ रहा है, गगन यादव नाम से, क्यों गया वो इतनी गाड़ी लेकर? क्यों तोड़फोड़ करी? इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। तो योगी जी का स्पष्ट संदेश है, और माननीय ओम प्रकाश जी साथ में सहयोगी भी हैं, उनका भी स्पष्ट संदेश है कि दंगा फसाद करने वाले का स्थान जमीन के अंदर है या जमीन या ऊपर है या फिर प्रदेश से बाहर है। ठीक है पीयूष जी, आपको मैं लाता हूं प्रदीप भाटी, काउंटर दीजिए। और जो बात पीयूष कह रहे हैं उसमें बहुत बड़ा आरोप ये है कि वो कथावाचक समाजवादी पार्टी के द्वारा प्लांटेड थे, यानी कि आप उत्तर प्रदेश में जातीय विद्वेष फैलाने के लिए, क्योंकि आपको 2027 में इसका लाभ चाहिए, ये करवा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से करवाया जा रहा है, ये उनका आरोप है। मुझे नहीं लगता है राजभर पार्टी को वैसे भी सीरियसली ले लेना चाहिए, जिस तरह की अभी इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी रची। अरे आप हमने वो भी प्लांट हमने ही कर दिया था कि जिसके यहाँ पे होना है, ये तिवारी जी के यहाँ पे हो रहा था, वो भी हमने प्लान कर दिया। कैसी आप बचकाना बातें करके तर्क देते हैं। सुनिए, इनके मंत्री आपके पीडीए का ए संभालते हैं। नहीं सुनिए, इनके पीडीए का ए आपके मंत्री संभालते हैं। इनके मंत्री राजभर साहब ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा जो नेता है वो या तो दरी बिछाता है या बूट साफ करता है। बता दिए बदल गया क्या बयान? अब वो नहीं करने लगे, और उनकी क्या हालत हो रखी है वो चीज। और जो योगी जी के लिए बोला, अगर मैं आपको, आप शर्मसार हो जाएंगे। बेचैनी आपकी, मैं मानता हूं बेचैन होंगे आप, लेकिन सुन लीजिए आपका जब टर्न है जब बोलिएगा। दूसरी बात, जो योगी जी ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, अरे आप बेचैन हो जाएंगे अगर मैं बता दूं तो
योगी आदित्यनाथ के लिए उन्होंने क्या कहा राजभर साहब ने, आप तो बेचैन हो जाएंगे और मैं ऐसी भाषा प्रयोग नहीं करता हूं, अन्यथा मैं आपको अभी बताता कि किस तरह की भाषा, क्या मन हृदय परिवर्तन हो गया, कुर्सी का लालच हो गया, आप किसी को पिछड़े या किसी को, ये है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात इन्होंने कहा मैंने किसी की जाति बीच में, एक बात का जवाब दे दो, भाई दे रहे हो आप, जवाब दे दो कि काली असभ्यता आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में सीख ली हो तो मैं उसका क्या करूं, असभ्यता आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में सीख ली हो तो मैं उसका क्या करूं, मेरा टर्न है, मैं बोल लेता हूं, फिर आप बोल लीजिएगा। ठीक है, सुनिए, एक बात का जवाब दे दो, आधार नंबर सेम है तो जात से दूसरी जात कैसे हो गई? मैंने तो कहा ही नहीं, आप या तो आपके सुनने में, या तो आपके सुनने में खोट है, आपकी समझ में खोट है। मैंने तो कहा ही नहीं जात बदल गई, मैंने तो एक टेक्निकल इशू ये बताया, बदल गया ये बताओ ना, अरे बता रहा हूँ ना भाई, सुनोगे, बता रहा हूँ सुनोगे, वही मैं कह रहा हूँ कि या तो आपकी समझ में खोट है या आपके सुनने में खोट है। अरे मैंने तो ये कहा ही नहीं कि जाति बदल गई, मैंने तो ये कहा कि आधार कार्ड जो मीडिया में आ रहे हैं कि ढांचा कहते थे जो आपकी सिटीजनशिप को मजबूत करता है, जो बाहर से लोग आए उसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ कहा कि आप उपनाम का प्रयोग करके ये मत सोचिए कि जाति से जाति को बढ़ा देंगे। इस तरह की राजनीति, घटिया तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और उसके सहयोगी दल करते आए हैं और करते रहेंगे। हमने तो ये कहा सर्व समाज इसकी आलोचना करता है, इस तरह के कृत्यों की सर्व समाज आलोचना करता है, और खास करके पीडीए का जो आपने हाल किया है, पीडीए के साथ जो गैर बराबरी उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है और देश के अंदर हो रही है, वो सब देख रहे हैं। आपने तो एक उदाहरण उड़ीसा का भी देख लिया जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्या हुआ उसके अंदर, एक दलित, आप लगातार बोलेंगे, आप कमेंट्री मैच में नहीं आए, आज सुनिए आप क्रिकेट मैच नहीं देख रहे हैं, कमेंट्री नहीं दे रहे, लगातार आपका जब नंबर आया बोलिए, जब आपका टर्न, मेरी जितनी भी झूठी है आप उनको तथ्यों से बताइएगा ना, तथ्यों से बताइएगा, बीच में बोलने का क्या तरीका है? अरे भाई आप बीच में बोलने का क्या तरीका है? ये तू मैं की बहस में क्यों पढ़ रहे हैं आप? मेरा जो भी बातें उसको तर्कपूर्ण तरीके से आप ध्वस्त करिएगा, और अगर आप में हिम्मत और हैसियत है, मैंने कहा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का उड़ीसा के अंदर जैसी भारतीय जनता पार्टी किस तरह का दलितों को घास खिलाई जा रही है, उनको रगड़ाया जा रहा है, उसके ऊपर नाली का पानी। एक मध्य प्रदेश की घटना जहां पे आपने देखा किस तरह से एक दलित समाज से आते हुए उसको एक आदमी को किस तरह से उसके ऊपर पेशाब किया गया। ये ऐसी घटनाएं आपको क्या भारतीय जनता पार्टी को दिखती नहीं है? उसमें कार्रवाई कुछ नहीं करेंगे, हाँ डिबेट स्किप करेंगे ताकि कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भागा जा सके। देखिए लगातार बाकी मेहमान भी लगातार बोलते हैं, अरे आप जवाब दीजिए ना, आपके पास कोई तर्क हो। आपका नेता आज इधर पलटते हैं, कल उधर पलटते हैं, आप जवाब क्या देंगे? आपका नेता रोज पलटता है, रोज एक बात कुछ कहते हैं, अगले दिन कुछ कह देते हैं, एक तरफ योगी को गाली देते हैं, दूसरी तरफ जाके चरण स्पर्श करते हैं। अरे आपकी आप पे भरोसा कौन करता है उत्तर प्रदेश में? कोई पीडीए समाज को छोड़िए, आपको कोई एक जो समाज